हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 20 फरवरी है, शुक्रवार का पावन दिन है और आज हम फाल्गुन मास महात्म के 19वें दिन की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है। चतुर्थी माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। अतः आज की कथा का शुभारंभ हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पावन कथा से करेंगे, ताकि सभी विघ्न दूर हो और जीवन में अमर सुहाग, अखंड पीहर और सुख समृद्धि प्राप्त हो। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को पूरे मन से अवश्य सुने और अंत तक बने रहें। तो एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती थी। इसीलिए हर रोज वह सुबह उठती, ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाती और फिर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते हैं। एक दिन वो अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? बहन ने जवाब दिया, भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। ये सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब ये देखकर भगवान गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल का सारा रास्ता साफ हुआ है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिट्टा मार देना। वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा हुआ है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई ने बहन से कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यताओं के अनुसार ये भगवान गणेश की वह कथा है जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो ये और सुनते हैं कहानी। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी
साथ साथ पद यात्रा पर संसार भ्रमण के लिए निकले। उनके स्थानों पर घूमने के बाद एक बार देवी पार्वती जी थक गईं और उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने हामी भर दी। वे दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नजरें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी, जो एक जगह से दूसरी जगह रेंगती हुई जा रही थी। चींटियों के बीच में रास्ते में एक रेंगने वाला कीड़ा पड़ा था, जिसे वे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थी। कीड़े को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वो छटपटा रहा था। माता पार्वती जी ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुई। वो किसी तरह उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, पर स्वयं कर पाने में वह असमर्थ थी। उन्होंने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो वे बोले, देवी, आप इस पर ध्यान मत दो। ये किसी पीड़ा में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की। भगवान शिव उन्हें यही समझाते रहे, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है और सभी को एक न एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। उन्होंने माता पार्वती से वहां से कहीं दूर स्थान पर चलने के लिए कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती जी ने हट पकड़ रखी थी। वो बोली, प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को देवी पार्वती जी की हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। वो बोले, देवी, ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल भी था। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो भगवान शिव ने उस राजा से कहा, भाई, अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और चरित्रहीन था। उसने माता पार्वती जी की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे, इसकी जगह तो मेरे महल में है, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है और ना अपने कल का। अब मेरी बात सुनो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ये तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने उस राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती स्त्रियां मिल जाएंगी। लेकिन वह राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। ये सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में असंख्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में
भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि देवी पार्वती कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बना दी। उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। फल तो भोगना ही होगा। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके ये भी बताइए कि नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा गया था। मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए, जो समस्त धर्माताओं में श्रेष्ठ और प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और कानन सहित पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावलियां, कुंड और सरोवर होने पर भी कोई नदी उपलब्ध नहीं हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवे, स्वर्ण, मणिरत्न, खजाना, घोड़े और अनगिनत मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कब्ज से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। इसीलिए वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितरों ने कहा, महाभाग, ये द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में ना तो देवता तृप्त होते हैं, ना ही पितर। अगर इस द्वीप में नर्मदा उतर आए तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, जो भी बात थी वह हमने आपसे बता दी। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित लगता है, नहीं तो राज्य से मेरा क्या काम। अगर मैं पितरों को ही तृप्त नहीं कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उदयाचल पर्वत पर गए और कंद, मूल, फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त कर उनकी 3 बार परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की। हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाणी, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपने आदि अंत का पता नहीं लगता। हिरण्यतेजा की स्तुति सुनकर भगवान शिव बोले, महाभाग, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्युलोक में उतार दीजिए। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो सके और वे तृप्त होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त हो सके। इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण अति आवश्यक है। तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों और अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। इसीलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे अभी दे दूंगा। तब राजा हिरण्यतेजा बोले, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तो तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्र जन्म धारण करने पर भी इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया।
वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई और उन्होंने उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर कहा, देवेश, किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है, बताइए। महादेव जी बोले, नर्मदे, राजा हिरण्य तेजा ने अपना राज्य छोड़कर 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, इसीलिए तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार कर दो। ये सुनकर नर्मदा देवी बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी। तब महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जा सके। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। इसके बाद उदयाचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर उतर आई और वायु की तरह तेज गति से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मच गया। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकलनाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय ज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार करके बोला, सब पापों को हारने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, हे नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए ही महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ बिंद भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन है। इसके बाद राजा हिरण्यतेजा ने नर्मदा जी से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम पर बड़ी कृपा की है। नर्मदा जी ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं और तुम्हारी रंगों में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने बताया, ये नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सर्वणी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा व्यवस्थित मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, ये प्राचीन वृत्तांत मैंने अपनी आंखों देखा है, वैसा ही बता दिया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुत्र कुत्स नामक राजा महान यशस्वी हुए। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो। तब राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस धरती लोक पर उतार दीजिए। महादेव जी बोले, राजन, इसे न मांगकर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ऐसा सुनते ही वे महाभाग पुत्र को जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर शिव जी बोले, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभी श्रेष्ठ नर्मदा देवी को मृतलोक में उतारूंगा। इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंत नामक पर्वत ने महान नदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ्य और पाद से पूजन करके नर्मदा जी के शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोग का जीवन सफल हुआ।
हमारी तपस्या भी सफल हो गई। हे देवी, यहाँ आपका दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। हे नर्मदे, अब आप अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग भी पवित्र हो जाएं। ये सुनकर नर्मदा देवी बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, इसीलिए मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा जी का ये उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो गए और बोले, हे देवी, आपके समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मृत लोक में जाकर राजा पुत्र कुत्सु हुआ है। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुत्र कुत्सु आपके लिए श्रेष्ठ वर है। ये सुनकर नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवता है जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुत्र कुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी तरह यह पुत्र कुत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर है। इसीलिए मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। ये सुनकर राजा पुत्र कुत्सु बोले, हे नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा जी ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। अब आप मुझसे जो जो चाहते हैं वो सब मेरी कृपा से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यत पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। फिर धनुष से छूटे हुए बाण की तरह पृथ्वी को चीरती हुई और पर्वत शिखरों को तोड़ती हुई बड़ी तेजी से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहां जहां गई वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्र गंगा स्नान का फल मिलता है। इसके बाद वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा की स्तुति की। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन किया करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यदायी नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य मिलता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल मिलता है, वह सब नर्मदा जी के जल से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा जी के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातः काल उठकर नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा जी में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप भी तुरंत नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ नर्मदा नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यत प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा नदी के 150 स्तोत्र कहे गए हैं। आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उनकी धारा बहती है, ऐसा विद्वान पुरुष ने बताया है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, परमेश्वर नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए ही स्वयं अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए यहाँ अवतरित हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। इस प्रकार आज के अध्याय में दोस्तों हमने भगवान गणेश की अमर सुहाग वाली कथा, भगवान शिव पार्वती संवाद से कर्म सिद्धांत की सीख और नर्मदा नदी के पावन अवतरण की 3 अद्भुत गाथाएं सुनी। हमने जाना कि नर्मदा के दर्शन, स्पर्श, स्नान से कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और कैसे उसके तट पर मृत्यु पाने वाला सीधा शिवधाम को जाता है।
तो दोस्तों, यदि आपको ये कथा दिव्य और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।